Assalamualaikum students. Computer Sciences for class 10, chapter number 1, Programming Techniques. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या चीज़ है? एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड to find the solution of a problem. Algorithm is a set of steps that clearly defines the sequence of operation to solve a problem. अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम देखते हैं कि एल्गोरिदम हम कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट, राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट, राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया of a rectangle for given length and breadth. स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है और अब हम देखते हैं कि हम इसका एल्गोरिदम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम इज सेट ऑफ स्टेप्स इन सीक्वेंस। तो देखते हैं कि हमारा पहला सीक्वेंस स्टेप का क्या बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे? स्टार्ट। जैसा कि लेंथ और ब्रेड्थ दी गई हैं, इसका मतलब हमें यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इनपुट नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं एल से, एल बी 10, क्योंकि गिवन है तो हम में से 10, 5, 2, 20 कुछ भी ले सकते हैं। लेट लेंथ एल बी 10 एंड ब्रेड, इसको हम डिनोट करते हैं b से, b 5, क्योंकि गिवन है हम कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, इसलिए हम इनपुट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्टेप 2, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका एरिया जो है, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेट एरिया ए, एरिया को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? ए से। एरिया by multiplying length L with breadth B। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल स्टैटिक बी। अब देखिए स्टूडेंट, एरिया हमने फाइंड कर लिया है, अब हमारा क्या काम है कि हम इसको डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टेप 3, output
आउटपुट ए, क्योंकि ए में एरिया जो है वो आ चुका है, इसको डिस्प्ले करवा लें। आउटपुट की जगह प्रिंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट चूँकि जो गिवन प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसका फोर्थ स्टेप होगा स्टॉप। स्टेप 4 स्टॉप। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एरिया फाइंड कर लिया एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो गिवन थी, उसका हमने ये एल्गोरिदम लिखा है। लेकिन एक बात याद रहे कि आपका लिखा हुआ एल्गोरिदम किसी भी दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली एक पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एल्गोरिदम। पहला स्टेप है एल्गोरिदम, दूसरा है फ्लो चार्ट और तीसरा है सूडो कोड, ठीक है, यानी कोडिंग हम कैसे लिखते हैं। तो ये पहला स्टेप है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम हो इसके एल्गोरिदम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारा इसकी जो है वो कोडिंग यहाँ पे मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।